हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीट में निकाली गई है। जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 29 ऑफ जनवरी 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ रिसर्च फेलोज। इस पूरे एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो। इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिलिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट को वो मिस आउट ना करे। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीट ने इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में हमें सबसे पहले बताया है कि हमें जो जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीट डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है वो हमें रिसर्च फेलो की कर रही है, और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी रिसर्च फेलो के लिए निकाली गई है वो सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है और आपने अपनी एलएलबी में 50% एंड अबव स्कोर करा है, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट के पास रिसर्च वर्क में और रिपोर्ट राइटिंग में 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो इनके एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसे लीगल रिसर्च सॉफ्टवेयर भी यूज करने आने चाहिए, जैसे कि मनुपात्रा, एससीसी ऑनलाइन। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी यूज करना आना चाहिए, और अगर कैंडिडेट के पास एलएलएम की भी डिग्री है तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। तो ये इन्होंने हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सारी चीजें बताई हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट बिलो 40 इयर्स है तो वो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो ये जॉब है ये आपकी टेम्परेरी नेचर की जॉब है, यानी ये जॉब आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीट के साथ बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीट को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली एक्सटेंड भी किया जा सकता है और आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि आपको जो मंथली बेसिस पे रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करा जाएगा वो आपको 40,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको आपकी सैलरी के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस प्रोवाइड नहीं करे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं लीव के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको मंथ में 2.5 डे की हॉलीडे मिलेगी, यानी आपको 2.5 दिन की छुट्टी पूरे महीने में प्रोवाइड कराई जाएगी जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीट के द्वारा। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल डाउन करके अपने स्क्रीन पे वहीं पर पढ़ सकते हैं। ऐसे ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के सेकंड लिंक पे क्लिक करना है। वहां पर मैंने आपको एक एनेक्स्चर प्रोवाइड करा रखा है, आपको उसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको उसे अपने हाथों से फिलअप करना है उस पूरे फॉर्म को फिलअप करने के बाद अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको उस एनेक्स्चर के साथ अटैच करने हैं और आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने एड्रेस अवेलेबल करा रखा है उस एड्रेस पे आपको अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स प्लस एनेक्स्चर को एनवेलप में डाल के
इनके उस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है। एक बार मैं आपको आपका एड्रेस भी पढ़ के बता देता हूं, जहां पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को पोस्ट करना है। आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर टू द एडिशनल सेक्रेटरी जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीट, 5th फ्लोर, टावर 2, जीवन भारती बिल्डिंग, कैनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली, पिन कोड इज 110001। इस एड्रेस पे आपको अपना एनवलप को पोस्ट करना है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को ईमेल भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करा रखी है, एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं, gstc.secretariat@government.in। इस ईमेल आईडी पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके मेल भी कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट के थ्रू अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेज रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लियरली मेंशन करें कि एप्लीकेशन फॉर रिसर्च फेलो, कैपिटल लेटर्स में आपको मेक श्योर करना है कि आप ये जरूर उसमें मेंशन करें। और साथ ही साथ आपको मेक श्योर करना है कि आपका ये पोस्ट बिफोर 12th ऑफ फरवरी 2024 इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन आफ्टर 12th ऑफ फरवरी 2024 इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंचती है तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को एंटरटेन नहीं करा जाएगा जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीट के द्वारा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।